अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपके पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को और आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। तो पाइथन में डिक्शनरी क्या है, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी क्या है। कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर हम देखें तो हमने नाम लिखा होता है, फिर उस हर एक नाम के आगे अपना उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। तो सेम इसी तरह हम पाइथन में भी डिक्शनरी यूज़ करते हैं। किस तरह हम यूज़ करते हैं? डिक्शनरी में भी बेसिकली एक की होती है और एक की जो है उसकी एक वैल्यू होती है। तो ये किस तरह होता है, अभी सब कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, पहले ये बताता चलूँ कि डिक्शनरी हमारे पास जो है ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या चीज़ है? म्यूटेबल जिस तरह हमने लिस्ट पढ़ा था कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो सेम इसी तरह हम डिक्शनरी में भी चेंजेस कर सकते हैं। हम टुपल्स में नहीं कर सकते, इससे पहले हमने टुपल्स पढ़ा था, लेकिन हम डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है? ये ऑर्डर्ड है, तरतीब है, सेम इसी का तरतीब है जिस तरह हमारे पास टुपल और डिक्शनरी का तरतीब था, सेम वही उसका इसका भी तरतीब है। और एक और बात, डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट कीज़ यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने एक की एक बार यूज़ की तो उसी को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वैल्यूज़ आप डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीज़ आप डुप्लीकेट यूज़ नहीं कर सकते। तो बातें कम करते हैं और आगे जाते हैं कि किस तरह हम इसको पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले डिक्शनरी का सिंटैक्स देखते हैं कि डिक्शनरी हम किस तरह लिखते हैं। डिक्शनरी लिखने के लिए हमने क्या करना होता है? हमने सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिखना होता है, एक सेम उसी तरह जिस तरह हम ग्रोसरी लेते थे ना, तो उसी तरह ही एक हम एक वेरिएबल लेट्स से लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं लिखता हूँ ग्रोसरी लिस्ट। ग्रोसरी लिस्ट मेरे पास एक वेरिएबल हो गया और इसको मैंने अभी असाइन कर रहा हूँ इक्वल टू साइन के थ्रू। अच्छा, डिक्शनरी के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो मिडल ब्रैकेट्स है या कर्ली ब्रैकेट्स हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये कर्व इस तरह होते हैं। ये देखिए, इसमें बीच में ये कर्व होता है, तो इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये हम किस तरह लिखते हैं? ये हम लिखते हैं शिफ्ट प्लस ये पी के साथ जो बटन है, इसको जब हम दबाते हैं, पी के साथ बिल्कुल साथ वाला बटन, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी में हम जो डेटा डालते हैं, ये वैल्यूज़ जो होती है, ये की और वैल्यू का जो पेयर होता है, हम इसको पेयर के शक्ल में लिखते हैं। लेट्स से अभी मेरे पास ग्रोसरी लिस्ट आ गया। अभी मैं लिखता हूँ लेट्स से कि मुझे एप्पल्स चाहिए और एप्पल्स मुझे कितने चाहिए? एप्पल्स मुझे चाहिए लेट्स से मैं लिखता हूँ 2 केजी। तो इसको मैंने किस तरह लिखा? ये देखिए, अभी ये ग्रोसरी लिस्ट हम पहले बनाते थे तो सिर्फ हम आइटम्स लिखते थे कि हमें एप्पल्स चाहिए। लेकिन अभी मुझे क्या है, अभी डिक्शनरी की वजह से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मुझे एप्पल कितने चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पहला जो है ये की है। ये क्या है? की। फिर उसके बाद ये कॉलन आ गया। कॉलन हमारा किस तरह आता है? कॉलन हमारा एल के बाद शिफ्ट और एल के बाद जो बटन है डायरेक्ट, वही हम लिखते हैं, ये कॉलन है। फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ आती है। सही हो गया? यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आती है, तो ये मेरा डिक्शनरी का एक आइटम हो गया। ये सिंपल एक आइटम हो गया। किस तरह हो गया? ये हो गई की, उसके बाद कॉलन और उसके बाद वैल्यू। इस तरह मैं एक और चीज़ लेता हूँ, लेट्स से मैं लेता हूँ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस लाने हैं मुझे, कितने लाने हैं? लेट्स से 2 दर्जन लाने हैं। तो किस तरह? ये मैंने लिख लिया 24। तो ये क्या हो गया? सेम वही हमारे पास की और ये हमारे पास वैल्यू होगी। एक बात आपने याद रखनी है कि डिक्शनरी में जो हमारी की होती है, वो हमारा होता है स्ट्रिंग। वो हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग। ये जो की हमारी है, ये हमारा होता है स्ट्रिंग और वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, आप फ्लोट भी डाल सकते हैं, आप जो है यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं।
लेट्स से मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ, लेट्स से शुगर। शुगर मुझे कितनी चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की शक्ल में ही लेता हूँ। मुझे लेट्स से चाहिए 5 केजी। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग हो गया यहाँ पर। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या है, ये पहला वाला की और ये वैल्यू, और इसको आइटम्स को हम किस तरह सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, कॉमा के साथ। ये कॉमा जब बीच में आ जाए तो यहाँ पर अभी दूसरा आइटम शुरू हो गया, सही हो गया। तो ये हमारा डिक्शनरी का पहला आइटम, ये दूसरा आइटम और ये तीसरा आइटम। तो ये हमारा इस तरह हम डिक्शनरी लिखते हैं। अच्छा, अभी मुझे क्या कर सकते हैं हम, पहले तो मैं सिंपली इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल मैं इसको डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ। डिक्शनरी हमारे पास क्या है, ग्रॉसरी लिस्ट है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास हमारी डिक्शनरी आ गई। तो ये तो हमारी सिंपल डिक्शनरी हो गई। अभी डिक्शनरी के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं, अभी हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर करता हूँ क्या चीज़, मैंने ग्रॉसरी लिस्ट डॉट, सॉरी किधर गया, डॉट, मैं गेट लिखता हूँ। जब गेट लिखता हूँ तो गेट में हमारे पास क्या होती है, ये मुझसे कह रहा है कि की डालो। तो की लेट्स से मैं डालता हूँ एप्पल। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास नन आ गया। क्यों नन आ गया? क्योंकि यहाँ पर ये की हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखिए एप्पल्स है और ये मैंने एप्पल लिखा। जब मैं यहाँ पर एस डालता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये मुझे की के बेस पे यहाँ पर वैल्यूज़ रिटर्न करता है। मुझे क्या रिटर्न करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। जब मुझे किसी की वैल्यू देखनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिक्शनरी डॉट गेट, जब गेट लिखता हूँ तो ब्रैकेट्स खुद ब खुद आ जाता है, और उस ब्रैकेट में मैं जब की लिखता हूँ तो उस की मुझे ये क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, अभी अगर मैं देखता हूँ कि मुझे मेरे पास ये जो डिक्शनरी है इसमें कितने कीज़ है, मुझे सिर्फ कीज़ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट करता हूँ सिंपल ग्रॉसरी लिस्ट डॉट कीज़। मैंने सिंपल डॉट कीज़ लिख लिया, इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये डिक्शनरी के मेरे पास क्या आ गए, कीज़ आ गए। इसमें कौन-कौन से कीज़ हैं? एप्पल की है, ऑरेंज की है, शुगर की है। तो ये देखिए यहाँ पर एप्पल्स, ऑरेंजेस और शुगर्स। ये जो डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ होती है ये वो आपको रिटर्न करता है। किससे हम रिटर्न करते हैं? डॉट कीज़ से। सिंपल डॉट के अंदर कुछ नहीं लिखना होता है। अच्छा, अभी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कीज़ नहीं, मुझे सिर्फ़ वैल्यूज़ चाहिए, सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो अभी मैं क्या करूँगा? मैं प्रिंट करूँगा, किस चीज़ को, ग्रॉसरी लिस्ट की मुझे क्या चाहिए? वैल्यूज़ चाहिए। ग्रॉसरी लिस्ट जो डिक्शनरी है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं मुझे सिर्फ़ वो चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इसने सारी वैल्यूज़ जो है वो आपको रिटर्न कर दी। ये एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो गई है। अच्छा, अभी अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कीज़ में आइटम्स कितने हैं, तो वो मैं किस तरह चेक करूँगा? यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ये प्रिंट से मैं इसलिए डायरेक्ट लिखता हूँ ताकि आसान हो जाए। इसको हम वेरिएबल में लेंगे फिर प्रिंट करेंगे, तो ये मैं सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ। अच्छा, मुझे आइटम्स किस चीज़ के चाहिए? मुझे ग्रॉसरी लिस्ट के आइटम्स चाहिए। मैंने इसको डॉट आइटम्स लिख लिया, मैंने इसको रन कर लिया। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया। ये की और वैल्यू एक साथ जो है ये हमारे पास, इसको हम एक आइटम कहते हैं। ये जो है, ये की प्लस ये वैल्यू, ये एक आइटम मेरे पास हो गया। तो इसने मुझे डिक्शनरी के सारे आइटम्स यहाँ पर क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो ये हमारा हो गया चौथा मेथड। अभी पांचवा मेथड क्या करते हैं? हम अपडेट करते हैं क्या चीज़ को, हम किसी एक की जो वैल्यू है उसको हम अपडेट करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रॉसरी, सॉरी, ग्रॉसरी लिस्ट डॉट, सॉरी, अपडेट। क्या अपडेट करना है मुझे? मुझे अपडेट करना है
लेट्स से मैं अपडेट करता हूँ। उम, क्या चीज़? एप्पल्स को लेट्स से मैं 20 करता हूँ और अभी मैं ग्रॉसरी लिस्ट को मैं अभी क्या करता हूँ? प्रिंट करता हूँ। राइट क्लिक एंड रा देखिए हमारे पास एप्पल्स की वैल्यू क्या हो गई? अपडेट हो गई। वो एप्पल हमारे पास यहाँ पर 2 थे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया तो यहाँ पर देखिए अपडेट हो गया। अच्छा, अपडेट के साथ हम एक और भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वो तो अपडेट हो गया। अपडेट के साथ हम जो है डिक्शनरी में एक नया भी आइटम ऐड कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? लेट्स से मैं लिखता हूँ ग्रॉसरी लिस्ट डॉट अपडेट। अपडेट के बाद आपने फिर कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं, अच्छा, डिक्शनरी वाले। लेट्स से मुझे ग्रॉसरी में ऐड करना है लेट्स से मिल्क। मैं ऐड करता हूँ मिल्क, फिर कॉलन, सॉरी, ये इसके बाहर कॉलन डालना पड़ेगा। लेट्स से मेरे पास 2 लीटर मिल्क जो है वो भी लाना है। एक साथ आप मल्टीपल आइटम्स भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैं डालता हूँ बिस्किट और मैं बिस्किट मुझे लेट्स से 5 पैकेट साथ लाने हैं। अभी मैं ग्रोसरी को प्रिंट करता हूँ तो सिंपली इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये मिल्क और बिस्किट दोनों भी यहाँ पर ऐड हो गए। तो अपडेट के साथ हम क्या कर सकते हैं? अपडेट के साथ हम डिक्शनरी के एग्जिस्टिंग जो की है उसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपडेट के साथ हम नई की और वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ। ये मैं डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग के आंखों के सामने रहे तो आप देखेंगे इसको तो फिर आपको शायद ज़हन में थोड़ा याद रहे। अच्छा, अभी मैं एक और करता हूँ, मैं करता हूँ लेट्स से ग्रोसरी लिस्ट डॉट पॉप। मैं पॉप करता हूँ किस चीज़ को? लेट्स से मैं पॉप करता हूँ शुगर को। मैं कह रहा हूँ कि शुगर को यहाँ से हटा दो। देखिए भी ये दोनों मैंने कमेंट किए इसलिए ये भी नहीं आ रहे इसमें और यहाँ से मैंने पॉप के साथ शुगर को भी यहाँ से क्या किया? पॉप कर दिया। पॉप बेसिकली क्या करता है? पॉप बेसिकली जो भी की हम डालते हैं तो उस की और वैल्यू दोनों को डिक्शनरी से क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पॉप शुगर डाल दिया तो वो क्या हो गया? शुगर हमारे पास यहाँ से क्या हो गया? डिलीट हो गया। अभी लास्ट में एक और मेथड है, मैं इसको क्या करते हैं? ग्रोसरी लिस्ट डॉट क्लियर, सॉरी, डॉट क्लियर। जब मैं इसको क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ तो देख तो डॉट क्लियर क्या करता है? डॉट क्लियर जो है वो डिक्शनरी को बिल्कुल क्लियर कर देता है, बस उसको ख़त्म कर देता है, एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास डिक्शनरी के मेथड्स जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स। तो डिक्शनरी जो है ये बहुत लाज़मी टॉपिक है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स का और इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम इस्तेमाल है पाइथन में। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिक्शनरी और लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये 2 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ये डिक्शनरी और लिस्ट पे ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि डिक्शनरी को लेट्स से अगर मैं डिक्शनरी आइटम्स को आइटम वाइज़ इस तरह प्रिंट करूँ, तो मैं किस तरह प्रिंट करूँगा? मैं अगर फॉर लूप के थ्रू इस डिक्शनरी को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह प्रिंट करूँगा? मैं इन चीज़ों को यहाँ से थोड़ा हटा के यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर देखिए अभी जैसे कि आपको पता है कि डिक्शनरी में अभी हमारे पास 2 किस्म का डेटा है, एक वैल्यूज़ है और एक कीज़ है। तो फॉर लूप में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं? फॉर लेट्स से मैं अलग-अलग लेता हूँ की, कॉमा, वैल्यू इन इन किस चीज़ में? इन ग्रोसरी लिस्ट डॉट आइटम्स।
मैं भी क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अभी ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं इस की और वैल्यू को अलग-अलग एज़ अ वेरिएबल ले रहा हूँ, कॉलन और इंट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस की और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर अलग-अलग जो है उसमें स्टोर कर लिया वेरिएबल्स में। की जो है ये हमारा वेरिएबल है और इसमें हमारे पास ये की स्टोर होगी अभी, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारे पास जो है ये दूसरा वेरिएबल है और इसमें हमारे पास ये की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा फॉर लूप में, फॉर की कॉमा वैल्यू इन किस चीज़ में, मैं जो इसमें की है और इसमें जो वैल्यू है किस चीज़ में, ग्रोसरी लिस्ट डॉट आइटम्स। ग्रोसरी लिस्ट के जो आइटम्स हैं उसमें जो की है उसको की में स्टोर करो और वैल्यू को वैल्यू में स्टोर करो। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट्स से एफ स्ट्रिंग में लेता हूँ, द की इज, की हमारे पास क्या हो गई, की हो गई, एंड सॉरी वैल्यू इज, वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू। और इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ, मैं अभी इसको रन करता हूँ तो देखे अब क्या करता है। ये देखिए, द की इज एप्पल्स एंड द वैल्यू इज 2, तो ये एप्पल और ये इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। द की इज ऑरेंजेस एंड द वैल्यू इज 24, तो ये देखिए 24, शुगर एंड 5 केजी, तो शुगर एंड 5 केजी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हम ये की और वैल्यू जो है अगर हम इसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो ये हम इस तरह से फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पाइथन डिक्शनरी थी और ये इसके जो है मेथड्स थे जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे आप जो है क्या करें, प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डिक्शनरी मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करें, मैं भी आपको असाइनमेंट भी दूँगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस लाज़मी करें। अगर वीडियो में कुछ भी कहीं पर मसला है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बिला झिझक मैं लाज़मी आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।